सबको नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज विशेष इस बात की खुशी है सबको कि बहुत सारे दर्शकों ने हमारे साथ लाइव इस कार्यक्रम में योगाभ्यास किया है। कईयों के फोन कॉल्स और कईयों के संदेश आते रहे कि इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए और हो रहे हैं वर्तमान में भी, और बहुत सारे स्वस्थ बने हुए हैं इस कार्यक्रम से। तो इस बात की हम सबको खुशी है, स्वामी न्यूज को भी खुशी है, मुझे भी है। आज के इस कार्यक्रम को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। अभी तो योग सत्र हमारा सामान्य चलेगा ही, तो सभी लोग तैयार मंत्र पाठ के लिए। गहरे लंबे श्वास। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सर्वप्रथम हम आसनों की श्रृंखला में, चूंकि इतने दिन हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, जिसमें गर्दन के, जिसमें कंधों के, जिसमें कमर के और जिसमें घुटनों के, ये 4 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम करके हमने शरीर को ठीक ठाक किया। फिर भी हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़ते हैं, हर दिन हर दूसरे पहले दूसरे दिन जुड़ते रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को हम रखेंगे, कर रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायामों से हम आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायामों में सबसे पहला गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन के सूक्ष्म व्यायामों में अपने कमर पर इस प्रकार से हाथ रखें, पैरों में थोड़ा फासला रखें और श्वास भरते हुए कमर को, गर्दन को पीछे ले जाएं, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऐसे आगे लें। ऐसे ही विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चला है। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। हमारे कंधों के सूक्ष्म व्यायाम को कर रहे हैं। आज केवल 2-2 बार कर रहे हैं, जिससे कि और भी चीजें हम जान सकें, और भी चीजें कर सकें, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम के बिना आसन को प्रारंभ नहीं किया जाता। कमर के लिए ट्रंक मूवमेंट, श्वास बाहर, और इसको यूं लपेट भी सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस, श्वास बाहर, पूरा पीछे और पूरा घुमा ले। घुटनों के लिए ये सभी अभ्यास जो आपको अभी बताए, ये सब 3-3, 4-4, 5-5 बार आप प्रतिदिन कीजिएगा। जो नए नए योगाभ्यासी हैं उन सबको संकेत के रूप में 1-1, 2-2 बार बताएं। पैरों में फासला थोड़ा सा 4-6 इंच का, पैर समानांतर होंगे। श्वास पूरा भर के धीरे धीरे नीचे झुकें, शरीर ऊपर का सीधा रखेंगे, कमर से ऊपर का शरीर पूरा सीधा, न बैठने की स्थिति न खड़े होने की स्थिति। दूसरे में कमर पर हाथ और एड़ियों को नहीं उठाएंगे। पहले में हमने एड़ियों को उठाया था। श्वास अंदर भरेंगे और धीरे धीरे झुके, वहीं रुकें। घुटनों पर, जंघाओं पर तनाव खिंचाव का अनुभव करें, थोड़ा और झुकें। बाकी ऊपर का शरीर सीधा रखें, झुकेंगे नहीं, ऐसे नहीं झुकेंगे, केवल कमर से झुके। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ताड़ आसन, आसनों की दृष्टि से यदि देखें तो ताड़ आसन का अभ्यास हमें बहुत अच्छा, शरीर की जड़ता को, रात्रि की जितनी भी आलस्य की, प्रमाद की स्थिति शरीर में रही है, अकड़न जकड़न आदि, वे सभी दूर होती हैं। श्वास पूरा भर के हाथों को ऊपर खींचेंगे, पंजों को, और पूरा जब खींच जाए तो धीरे धीरे अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठा लेना। पूरे शरीर के भार को पैरों के पंजों पर संतुलित करेंगे, अंगुलियों पर, पंजों पर संतुलित करेंगे। नाक की सीध में देखें, श्वासें सामान्य चलती रहेंगी, लगातार शरीर को ऊपर खींचते रहें। ताड़ आसन, एकाग्र चित्त हो जाए, एक ही बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं।
डायरेक्ट करेंगे आगे से, एड़ियां भी एक साथ उठेंगी हाथों के साथ श्वास भरते हुए। हाथ ऐसे हैं और लगातार ऊपर खींचते रहे, एक बिंदु पर देखते रहे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। इसका धीरे धीरे अभ्यास करने से आधे आधे मिनट तक रुकने लगता है। जैसे गए थे आगे से ऐसे ही वापस भी आना होता है। हर आसन में ये ध्यान रखना होता है। मान लीजिए ताड़ासन इस प्रकार से हम कर रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ ले गए और सिर के ऊपर हाथ ऐसे पलट दिए और फिर श्वास पूरा भर के हम ऐसे कर रहे हैं, ये तीसरा प्रकार है। तो फिर वापस भी आएंगे तो इसी प्रकार से आएंगे। यदि ऐसे गए थे तो ऐसे आएंगे, ऐसे गए थे तो ऐसे आएंगे, और ऐसे गए थे तो ऐसे ही आएंगे। ये सब ध्यान रखने वाली बातें, छोटी छोटी से तकनीकी बिंदु हैं। दूसरा अभ्यास ताड़ आसन के बाद हम कर रहे हैं ध्रुव आसन का। तो ध्रुव आसन के अभ्यास में दाएं वाले पैर पर दाई जंघा के मूल में बाई एड़ी को लगा देंगे और इस घुटने को सीधा कर लेंगे और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ नमस्ते की मुद्रा में जोड़ लेंगे। ऊपर और दृष्टि एक बिंदु पर टिकी हुई। पूरी तरह से बैलेंस बनाने का प्रयास करें। भुजाओं को यहाँ कानों से स्पर्श कराते हुए ले जाए, पूरा ऊपर खींची हुई, सामने एक बिंदु पर टिका के रखें, तभी आपका बैलेंस बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। हाथों को पूरा जोड़ें, ऐसा पूरा जुड़ जाएगा। माँ मांग रही है माँ बलिदान, जागो जागो सोने वालों, धन यश वैभव खोने वालों, करो राष्ट्र का गौरव गान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। नौजवान देश के दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। दूसरे पैर से ध्रुवासन, इसको कुछ लोग वृक्षासन भी कहते हैं। नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। अर्ध चक्रासन, श्वास पूरा भर के दोनों पैरों को पास में रखें। इस प्रकार से हाथों को साइड से पकड़ें, कमर को, श्वास पूरा भरें और कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे, लोअर बैक को, श्वास पूरा अंदर। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, श्वास छोड़ते वापस आ जाएंगे। और पाद हस्तासन, इसी का विपरीत पूर्वासन, इसी का काउंटर पोज, आवश्यक इसके बाद करने योग्य आसन। श्वास पूरा बाहर और लोअर बैक से पहले पीछे की तरफ ऐसे चाप पूरा बनते हुए, श्वास पूरा बाहर। योग में आने के बाद तो योगी ही बनना चाहिए, भोगी और रोगी कभी नहीं। अभी तो भोगी और रोगी बहुत सारे आपको मिलेंगे, दिखेंगे। अब हम पांचवा आसन कर रहे हैं जिसको हम त्रिकोण आसन कहते हैं। श्वास बाहर और दाईं ओर घूम जाएंगे और दाएं पैर के ठीक पास में अपने हथेली को लगाने का प्रयास करें और श्वास बाहर, और दूसरे वाले हाथ को ऐसे देखें। नहीं लग रहा तो यहाँ लगा सकते हैं, वहां भी नहीं लग रहा तो यहाँ छू सकते हैं। धीरे धीरे आपकी स्थिति बन जाएगी तो यूं लग जाए। ऐसे ऊपर वाले हाथ को देखें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर से श्वास बाहर। त्रिकोण आसन मोटे लोग, पतले लोग, कमजोर लोग, बीमार लोग, बुजुर्ग लोग, सभी के लिए बड़ा आवश्यक आसन है। आसन ही वही बता रहे हैं जो सभी लोग कर सके। में कोई विशेष बहुत सारी सावधानियां नहीं है कि ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। ये हमारा, अब हम चलते हैं यौगिक जॉगिंग में और फिर चलेंगे सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार में, फिर आसनों के और प्राणायाम के क्रम को देखेंगे। तो यौगिक जॉगिंग, हल्का फुल्का व्यायाम। जो लोग एक एक घंटा 2-2 घंटे वॉक करने जाते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि ये साइंटिफिक एक्सरसाइज है सारी। श्वास भरते छोड़ते हुए, अंगूठा अंदर और ऐसे हाथ चलाते हुए,
आप में शक्ति कम है तो थोड़ा थोड़ा करें, धीरे धीरे करें, थोड़ी थोड़ी श्वास भर के करें। आप में शक्ति ज्यादा है तो खूब करें, ऐसे करें। आप जवान है, बहुत शक्तिशाली हैं, तो खूब ऊपर तक ऐसे ही, बहुत जोश है, उत्साह है, जुनून है। स्लो करते करते धीरे करके रुक जाएंगे। श्वास भर के 1 2, एक हाथ ऊपर तो दूसरा पैर पीछे नितंब को छूता हुआ, दूसरा अभ्यास यौगिक जॉगिंग का। ऐसे करते रहे लगातार बिना रुके। तीसरा अभ्यास करेंगे। तीसरे अभ्यास में श्वास बाहर, घुटना ऊपर। इसको सामने से भी देख लेते। हर बार ये ऊपर वाला भाग नीचे नहीं झुकना चाहिए। इस तरह से लगातार चले, और जब लगातार चलेगा तो जाके आपके लंग्स का अच्छा व्यायाम होगा, शरीर के समस्त अंगों प्रत्यंगों का होगा। ये 3 नंबर किया हमने, 4 में आ जाते हैं। पैरों में थोड़ा फासला 4-6 इंच का। 5 हनुमान बैठक। 6 श्वास भर के हनुमान बैठक संख्या 2। पूरा सीधा सामने देखेंगे कस के, श्वास पूरा छोड़कर वापस। 7 श्वास भर के पीछे, श्वास भर के जाए, श्वास छोड़ के वापस आए। 8 श्वास बाहर कोणासन का अभ्यास, श्वास भरते वापस आ जाया करें। 10 ये 9वां अभ्यास त्रिकोणासन की तरह से होगा। कुछ इसको भी कोणासन कहते हैं, कुछ इसको त्रिकोणासन कहते हैं। ये 9th प्रैक्टिस। थाइस के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए और जंघाओं के लिए, पिंडलियों के लिए। 10वां अभ्यास, 2 आसनों को साथ में लिए हुए, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ करके आगे। 11 कुर्दंताल, श्वास भरते छोड़ते हुए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बनाकर रखें। योग करेंगे स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी रहेंगे और बलवान हो जाएंगे। वीर भोग्या वसुंधरा, वेद में वाक्य है कि वीर पुरुष ही, स्वस्थ लोग ही, बलवान लोग ही वसुंधरा यानी कि भूमि के सुखों का भोग कर सकते। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए चले। 12 यौगिक डांस। विश्राम विश्राम कर रहे हैं। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखेंगे। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास को बताने के लिए हमारे बीच में आज योग साधक भाई गिरिराज जी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आज के 100वें कार्यक्रम में आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास को एक एक पोस्चर को बताएं, ठीक ढंग से अभ्यास सभी दर्शकों को देखने में आए। धीरे धीरे एक एक आसन को कीजिएगा। सूर्य नमस्कार, लंबे लंबे श्वास भर के पहले यौगिक जॉगिंग की थकान को हम सभी दूर करें। फिर
पोजीशन बनाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद प्रथम अभ्यास है नमस्कार की मुद्रा का, नमस्ते की मुद्रा का। और इस मुद्रा को बनाते हुए पहला अभ्यास, श्वास सामान्य होगी, शरीर तनाव हुआ होगा। इसको सामने से भी आपको दिखा देते हैं, एक बार सामने से भी देख लेंगे। पहले में मंत्र है ओम मित्राय नमः। साइड से आपको दिखा रहे हैं, चलिए। 2 ओम रवये नमः। 3 में ओ 2 लगाएंगे, हस्तोत्तानासन, पूरा श्वास भर के खींच लिया। मैं मंत्र बोलता जा रहा हूँ, गिरिराज जी आप अभ्यास करते रहिए। ओम सूर्याय नमः, श्वास बाहर और पाद हस्तासन। ओम भानवे नमः, श्वास भरें, अश्व संचालन एक पैर से, बहुत सुंदर। श्वास बाहर। ओम खगाय नमः, 5वां पर्वतासन, नाभि को देखेंगे, एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास करें। नाभि को देखेंगे, एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास हमने किया। 5वां ये ओम खगाय नमः। 6 साष्टांग आसन, ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः, भुजंगासन, बहुत सुंदर। पैरों को पीछे खींच लिया, पंजों को खोल लेंगे। ये 7वां अभ्यास भुजंगासन का, सर्पासन का, कोबरा पोज या स्नेक पोज कहते हैं इसको। 8वां ओम मरीचये नमः, पर्वतासन, फिर से नाभि को देख रहे हैं और फिर से हमारी एड़ियों को हम जमीन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर हमारा जमीन से न लगे, इसका प्रयास करेंगे पूरा पूरा। 9वां अभ्यास ओम आदित्याय नमः, बहुत सुंदर। अश्व संचालन दूसरे पैर से करना है, कमर झुका के रखेंगे, पीछे वाला घुटना जमीन को न छू पाए ऐसा प्रयास करना चाहिए और ऊपर आकाश में हर बार देखना चाहिए, श्वास अंदर, सुंदर। 10 पाद हस्तासन, ओम सवित्रे नमः। 11 हस्तोत्तान आसन या उत्तान हस्तासन, ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। सूर्य नमस्कार के अभ्यास को एक बार फिर देख रहे हैं, फिर से करेंगे। 1 2 ये दूसरा था, चलिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम, बैठ जाएंगे। ये खड़े खड़े आपने सूक्ष्म व्यायाम किए और यौगिक जॉगिंग किया और 5 आसन किए, ताड़ासन, ध्रुवासन और अर्धचक्रासन और पाद हस्तासन और त्रिकोणासन। फिर हमने यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास हमने किए। तो इस यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यासों को करने के बाद हमने सूर्य नमस्कार के 3 बार, 2 से 3 बार हमें, अगर हमारे शरीर में क्षमता है तो 10 से 15 बार, 10 से 12 बार प्रतिदिन करना ही चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में पूरी ओजस्विता, ओज, तेज, सर्वमस्तिष्क, पूरे शरीर का इतना अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे कि
हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, बीमारियां दूर होने लगती है। 70 से भी ज़्यादा लाभ होते हैं सूर्य नमस्कार के, तो वो हमें करना चाहिए, रोज करना चाहिए। आपसे कुछ और नहीं हो रहा तो आप सूर्य नमस्कार को अच्छे ढंग से सीख लीजिए, यौगिक सूर्य नमस्कार को प्राणायामों के साथ, और फिर उनको किया कीजिए। निश्चित रूप से आपका शरीर अच्छा, स्वस्थ, बलवान और निरोगी होने लगेगा। किसी की कोई एलर्जी है वो भी दूर हो जाएगी। हमारे दर्शकों में लाइव जुड़े हुए गौतम जी, कशिश जी, भारती जी, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम आसनों का क्रम देखेंगे, थोड़ा सा आसन लगाएंगे। कुछ योगासनों को हमें रोज करना चाहिए, जिनमें पहला योगासन करेंगे जानु शिरासन। जानु शिरासन का अभ्यास हमारे योग साधक भाई गिरिराज जी कर रहे हैं स्वामी न्यूज के 100वें कार्यक्रम में, जो कि बहुत ही विशेष होने वाला है। सायंकाल को भी ये विशेष सत्र के रूप में चलेगा, और अभी भी हम बहुत सारे आसन और प्राणायामों का क्रम दिखाएंगे आपको। दूसरे पैर से जानु शिरासन। कईयों के वेरिकोज वेन्स की बहुत समस्या है, टांगों में कमजोरी लगती है, टांगे खड़ी नहीं हो पा रही हैं, अपन काफी देर तक खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, समस्याएं आती है शरीर में बहुत। महिलाओं की अक्सर किचन में बैठे बैठे खड़े खड़े इतनी स्थिति हो जाती है कि वो खड़ी रहने में भी उनको टांगों में कमजोरी महसूस होती है। पुरुषों का ऑफिस में बैठ बैठ करके, कई सारे ऑफिस के काम होते हैं, ऑफिस में बैठ बैठ करके इतने पैर खराब हो जाते हैं, टांगों खराब हो जाती है, सूजन आ जाती है कईयों की, और फिर स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि वो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, हरी हरी नसों की, जिसमें गुच्छे बन जाते हैं, वेरिकोज वेन्स की भी समस्या कुछ लोगों को आने लगती है। तो इसीलिए हमें जानु शिरासन और पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास रोज करना चाहिए। ये हमारी जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को तो मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता ही है, साथ में हमारी टांगों की समस्त नसों को मजबूत करता है, तो टांगों की मांसपेशियां अच्छी हो जाती हैं, तो ही हमारा शरीर का प्रत्येक अंग का स्वास्थ्य धीरे धीरे आने लगता है, लौटने लगता है। और यदि बीमार हो गए तो ठीक हो जाएंगे, नहीं हुए तो होंगे नहीं, ये बात मान के चलिएगा। ये है वक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। ये डायबिटीज जिनको नहीं होनी उनको नहीं होगी, जो चाहते हैं कि मुझे डायबिटीज तो कभी नहीं होनी चाहिए, तो आप ये रोज करें, नहीं होगी। थोड़ा आहार विहार को तनाव युक्त ना रखें, तनाव मुक्त रखें इसको, नहीं तो कोई खाने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं, कोई व्यवस्थित नहीं है, अपनी दिनचर्या ही आपने तय नहीं कर रखी। सुबह में क्या काम करूंगा, सुबह में क्या काम करूंगी, कब पढ़ूंगी, कब भोजन करूंगी, कब सोऊंगी, कोई आपने तय नहीं कर रखा, तो निश्चित रूप से आपका जीवन शैली बहुत तनाव युक्त है। आप आसन देखते जाएं, करते जाएं, सुनते भी जाएं। योग करने से शरीर तो खैर मजबूत और बलवान बनता, निरोगी बनता ही है, लेकिन साथ में हमारा मन भी, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाता है, आत्मविश्वास, जिससे कि हमारा जीवन के बहुत सारे पहलुओं को हम अच्छे ढंग से फेस कर पाते हैं। बहुत सारे पहलुओं में हम अपने शरीर को, अपने मन को संभाल के रख सकते हैं, जल्दी से हम तनाव में नहीं आते हैं, और तनाव में तो आने का कोई सवाल ही नहीं है योग करने वाले के। जल्दी से परेशान नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं, नींदें नहीं उड़ती। ये अलग अलग आसन हमारे ट्विस्टिंग के चल रहे हैं, लेटरल ट्विस्टिंग चल रही है, तो ये कोई तो वक्रासन है, कोई अर्ध, कोई पूर्ण, कोई मत्स्येंद्र आसन है, और कोई पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है। ये भी मत्स्येंद्र आसन का एक प्रकार है, इसको कुछ लोग पूर्ण मत्स्येंद्र आसन कहते हैं, कुछ लोग केवल मत्स्येंद्र आसन कहते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छे आसन है, प्रतिदिन करने योग्य हैं, और सभी उम्र के लोगों को करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आसनों में से हैं। तो ये हम आसनों का क्रम लगातार देख रहे हैं, हमारे भाई गिरिराज जी और भी 2-3-4 आसन आपको बता रहे हैं, तो कौन कौन से आसन होने चाहिए, नाम भी बताते जाइए। क्या नाम है? ये अलग अलग आसनों का क्रम हम देखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं लगातार। अब शवासन में आ गए, अब शवासन से कुछ आसनों को ये करेंगे। नौकासन का अभ्यास, हमने हाथों को ऊपर करके देखा था, इन्होंने हाथों को साइड करके दिखाया, इसमें खूब बल लगता है। तो ये नौकासन का अभ्यास, श्वास अंदर भर के रोक के रखते हैं और फिर थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं,
और श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाते हैं। दर्शकों में हमारे बहुत सारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, देखते हैं प्रतिदिन। ये मरकट आसन देख रहे हैं, मरकट आसन। कमर की जिनको समस्या ज़्यादा आती है, कमर के दर्दों को दूर करने के लिए मरकट आसन का अभ्यास करना चाहिए। गिरिराज जी नौली कर लेते, नौली कर लेते, नहीं आती? आप थोड़ी कर सकते। मरकट आसन का अभ्यास कर रहे हैं। अगला अभ्यास 1-2 आसन और देख लेते हैं हमारे साथ में। दर्शक ऑनलाइन जुड़े हैं बहुत सारे। ये देखिए सर्वांग आसन कैसे बिना सहारे के इन्होंने कर लिया। ये सर्वांग आसन का अभ्यास। हमारे दर्शकों में कविता जी गढ़वाल, मुकेश कुमार जी, ऋतु, राकेश जी, गौतम जी, कशिश जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन 100वें कार्यक्रम पे। जिस प्रकार से हमें बधाइयाँ मिल रही हैं, ऐसे आप सभी दर्शकों को भी बधाइयाँ, क्योंकि आप दर्शकों से ये कार्यक्रम की सफलता होती है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को वास्तव में स्वामी न्यूज़ के दर्शकों ने खूब पसंद किया, सराहा। इसीलिए अभी भी ये निरंतरता को प्राप्त करके ठीक ढंग से 100वें पायदान पर पहुंचा है। ये हलासन का अभ्यास। हलासन बहुत सुंदर अभ्यास होता है हमारी स्पाइन के लिए, हमारे पीठ के लिए, हमारे कंधों के लिए, हमारी भुजाओं, हमारी जंघाओं, हमारे पैरों, सबके लिए। श्वास बाहर छोड़ के इसमें रुका जाता है और श्वास भर के वापस आ जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे आते हैं। इसमें देखो आपने, इन्होंने कहीं पर भी हाथों का प्रयोग नहीं किया। ये अभ्यास से ही संभव हो पाता है, नहीं तो कई कई वर्षों तक लोग हाथों का प्रयोग करते ही रहते हैं। और अब यहाँ कर रहे हैं ये सेतु बंद आसन। ये कुछ अलग प्रकार से दिख रहा है आपको। तो सेतु बंद में इन्होंने कुछ वेरिएशन कर दिया, इसको सिर को भी इन्होंने पूरी तरह से उठा लिया। ये सेतु बंद आसन है, ब्रिज पोज कहते हैं इसको। ये महिलाओं के, पुरुषों के विशेष जो रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, पेट की समस्याओं को ठीक करता है। सेतु बंद आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। सेतु बंद आसन का अभ्यास बहुत ही सुंदर आसनों का अभ्यास हमारे सामने भाई गिरिराज जी कर रहे हैं। योग के नियमित साधक हैं, करते हैं। तो ये चक्रासन देखो कैसा सुंदर चक्रासन इन्होंने बना रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है। लग रहा है वाकई चक्र बना हुआ है। चक्रासन बहुत सुंदर। श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे। जितनी देर व्यक्ति चक्रासन करे उतनी देर फिर आराम भी करता है। ये चक्रासन का अभ्यास हुआ। पेट के बल लेट करके करने योग्य आसनों में हम देख रहे हैं। सबसे प्रथम ये विपरीत नौकासन इसको कहते हैं। विपरीत नौकासन पेट की मांसपेशियों को सबल बनाता है, बलवान बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन बहुत सुंदर। टखनों से पकड़ के करो, पहले टखनों से पकड़ो, गर्दन भी उठाओ काफी नीचे। हाँ बहुत सुंदर धनुरासन। पहले एंकल से हमने पकड़ के इसका अभ्यास किया तो ये अच्छे ढंग से होने लगता है। धनुरासन बहुत सुंदर। अब छोड़ देंगे। अगला अभ्यास शशांक आसन या शशक आसन। राज कपोत आसन।
पूरी तरह से इसको इधर से ले लिया और दूसरे वाले पैर को ऐसे पकड़ के बहुत सुंदर, ये राज कपोत आसन, पैर को सिर से छुआ दिया और खूब खींच के रखा, राज कपोत आसन है। दूसरे पैर से देख रहे हैं। अभी इतने आसनों में से आपसे 2 4 5 भी हो जाएं, आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम तो चल रहा है लेकिन ये बाद में रिकॉर्ड भी हो जाता है। ऐसे बार बार प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे होने लगेगा। अगला नेक्स्ट दूसरे अभ्यास में आते हैं हम, बटरफ्लाई। हिप जॉइंट का ये बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे। भू नमन आसन, हनुमान आसन, ये सारे हिप जॉइंट के हैं। अभी बटरफ्लाई चल रहा है, इसको भद्रासन भी कहते हैं। इस तरह से ये अलग अलग आसनों के क्रम में जिसको जैसे जैसे अभ्यास हो गए हों, जैसे जैसे जिसकी प्रैक्टिस हो, रोज आपको 5 7 10 15 आसन, आपका समय है 1.5 घंटे का तो 10 12 आसन करें। ये भू नमन आसन का अभ्यास हमारे सामने हो रहा है। भू नमन आसन, दोनों पैर बिल्कुल पूरी तरह से खुले हुए 180 डिग्री के, और धीरे धीरे भूमि को नमस्कार करते हुए, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह भारत माँ, यह धरती माँ, ये हम सब का पालन पोषण जो करती है, इसीलिए इसको माँ की संज्ञा दी जाती है। हम सब की गंदगियों को धारण करती है। हम सबसे कोई द्वेष या रोष नहीं करती कि हम इतनी बालों से लेकर नाखून तक पूरे शरीर की समस्त प्रकार की गंदगियां ऐसी भूमि पर डालते हैं। एक पैर से मयूर आसन का अभ्यास, ये पुरुषों को ही करना चाहिए, स्त्रियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से आपको निर्देश दे रहा हूं। तो ये मयूर आसन कर रहे हैं, एक पैर से मयूर आसन हो रहा है और एक पैर पार्श्व भाग में खुला हुआ है। तो एक पैर, एक पाद पार्श्व मयूर आसन, इसको ऐसा भी बोलते हैं। अब पूरा मयूर आसन देख लेते हैं एक बार। मयूर आसन वास्तव में कैसे होता है, जो दोनों पैरों से एक साथ उठा करके होता है। दीप्ति जी सारस्वत, वाकई में आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, जिससे आप लोगों की उपस्थिति से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया है और 100वें कार्यक्रम तक पहुंच पाया है। तो आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं मैं इस कार्यक्रम में। कैसे पैर को अंदर की तरफ घुमा करके पंजे को रखा और इन्होंने इसमें भी मयूर आसन कर लिया। ये वेरिएशन होते हैं, जितना व्यक्ति पहले सामान्य साधारण मयूर आसन कर ले, उसके बाद उसको इन दूसरी चीजों का अभ्यास करना चाहिए। समय है, शरीर और मजबूत बनाने की इच्छा है, शीर्ष आसन का अभ्यास, आसनों का राजा। याददाश्त को बहुत अच्छा बनाता है और साथ ही साथ बालों के जड़ने की समस्या दूर कर देता है, तनाव को दूर करता है। पुरुषों के और स्त्रियों के, विशेषकर पुरुषों के रोगों को दूर कर देता है, उनको ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता बनाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लगभग सभी डिसऑर्डर्स उसके दूर हो जाते हैं, लगभग सभी डिसऑर्डर्स। इसी को थोड़ा सामने की ओर से कर लेंगे तो थोड़ा और अच्छे ढंग से दिखेगा गिरिराज जी। अभी ये पार्श्व भाग से दिख रहा है, एक बार सामने से भी कर लेंगे इसको। शीर्षासन में कुछ प्रकार, ये शीर्षासन कैसे इन्होंने धीरे धीरे टिकाया और फिर पूरा ऊपर ले गए। फिर शीर्षासन, दोनों पैरों को फैला दिया और फिर इन पैरों को फैलाने के बाद भी इसमें आसन लगाने का प्रयास किया। धीरे धीरे दोनों को मिला लिया पैरों। इस शीर्षासन के विभिन्न अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो शीर्षासन अच्छा टिक जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर उसमें। ये शीर्ष पद्मासन या पद्म शीर्षासन। कुछ दिन अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करे ना, तो वो अपने जीवन में आसनों का अच्छा कर सकता है, आसनों को अच्छे ढंग से कर सकता है।
ये शीर्षासन के विभिन्न प्रकार हमारे सामने दिख रहे हैं। फिर से मूल शीर्षासन में आ गए हम, और फिर धीरे धीरे हम वापस अपनी स्थिति में सामान्य रूप से आकर थोड़ी देर वहीं रुक करके फिर वापस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आसनों का क्रम हमने देखा। अभी और भी देख रहे हैं उष्ट्रासन। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो वो प्रतिदिन आपको, अच्छा ऋतु राकेश जी भी 100वें कार्यक्रम की आपने बधाई दी है, तो आपको भी वाकई में बधाई हो। मैं जानता हूं आप जो है लगातार प्रतिदिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं, नियमित दर्शकों की तरह से आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और खूब सीखा भी है, तो आपको भी बधाई हो। सभी स्वामी न्यूज के सभी दर्शक बधाई के पात्र हैं, जो भी इस कार्यक्रम के श्रृंखला से जुड़े हुए रहे। सुप्त वज्रासन हम कर रहे हैं। ये भी थायराइड में विशेष लाभकारी होता है। वैसे तो मत्स्यासन, सरल मत्स्यासन आदि भी करवाए जाते हैं, लेकिन ये सुप्त वज्रासन भी अच्छा रहता है डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए और पीठ की समस्याओं के लिए। सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। ये मत्स्यासन का अभ्यास कर रहे हैं। मत्स्यासन का अभ्यास आपने देखा, इन्होंने पहले पद्मासन लगाया, फिर धीरे धीरे लेट गए और उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को कंधों के पीछे लगा करके अपने गर्दन को मोड़ लिया और दोनों हाथों को अपन ने पकड़ लिया, मतलब पैरों को पकड़ लिया, दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लिया, तो ये मत्स्यासन लग गया। और मत्स्यासन जब लग जाता है तो गले का आकार, गले का जो पोस्चर है वो इस प्रकार से होता है, तो थायराइड वालों के लिए बड़ा उपयोगी होता है ये मत्स्यासन। तो धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स, विश्राम, सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी, आपने योगासनों को, बहुत सारे योगासनों को आपने हमारे दर्शकों को और 100वें कार्यक्रम में आपने बताया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद इस कार्यक्रम की टीम के द्वारा। अब हम प्राणायाम को सीख रहे हैं। प्राणायाम को सीखने के लिए सबसे पहले हमें बैठ जाना चाहिए अपने आसन में, और अपने आसन में जब हम बैठ जाते हैं तो किसी भी एक आसन में, चाहे हम सुखासन में, चाहे पद्मासन में, चाहे स्वस्तिक आसन में, चाहे सिद्धासन में, किसी भी एक आसन में अपनी स्थिति हम बना लेते हैं। और जब हमारी स्थिति बन जाए तो पहला अभ्यास हमें करना चाहिए जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका, गहरे लंबे श्वास के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम को हमें करना चाहिए। गहरे लंबे श्वास भरते हैं, सहजता से बैठें। जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं बैठा जाता है वैसे बैठ जाए, लेकिन सहजता से बैठें। आपको कंफर्टेबल अगर नहीं है तो कंफर्टेबल तो होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो फिर आप ज्यादा देर तक योग की क्रियाओं को नहीं कर पाएंगे। प्राणायाम भस्त्रिका को रोज करना चाहिए। आपके यह मुद्रा, यदि शरीर में कहीं दर्द है तो यह वायु मुद्रा लगा के रखें, लेकिन रोज करें। श्वास पूरा भरें, गहरे लंबे, और आंखों को कर लेंगे बंद। यदि आप स्वस्थ हैं, आपके भीतर शक्ति का भंडार है, आपके भीतर उत्साह है, यदि आप नौजवान हैं, आपके भीतर बहुत बल और साहस, उत्साह उमड़ रहा है, तो तेज करें, जोरदार, जवानों की भांति जोरदार वाला करें।
श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ध्यान रखना ये करने वाले को हाई ब्लड प्रेशर पहले से नहीं होना चाहिए, है तो वो तेज नहीं करना। ऑक्सीजन का भंडार भर जाएगा भीतर। कभी ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना कोई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगवानी पड़ेगी। 5वां अभ्यास, श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़कर हाथ नीचे, ऐसे मुट्ठियां बंद करके। ये रोगियों के लिए नहीं है, ये स्वस्थ लोगों के लिए ये 2 अभ्यास से आखिरी वाले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो हानि उठा लेंगे। तो ये तो हमारा भस्त्रिका हो गया। और फिर थक जाए तो प्रथम वाला फिर से कर लेना गहरे लंबे श्वास के साथ, ऐसे। शुद्धि की क्रियाएं, कपाल भाती। कपाल भाती को भी हम 3 बार कर लेते हैं। कैसे? श्वास को बाहर फेंक रहे, नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास को वेग पूर्वक बाहर फेंका जाता है, उसको कपाल भाती कहते हैं। हठ योग में षट कर्मों में इसका वर्णन है। धौतिर्वस्तिस तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि समाचरेत। 30 बार कर लेते हैं। श्वास बाहर फेंके, श्वास बाहर फेंक करके पेट के अंगों की मसाज, पेट को अंदर खींचें। कपाल भाती 5 मिनट से 10 मिनट तक करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए वो विशेषज्ञ बताएगा। क्या बताएगा विशेषज्ञ? की जिसके पेट में पहले से जलोदर रोग है, पेट फूल जाता है 2 4 5 स्ट्रोक लगाने से, उनको नहीं करना चाहिए। जिसके पेट का ऑपरेशन हुआ है उसको नहीं करना चाहिए तुरंत। 3 4 5 महीने में तो नहीं करना चाहिए, 6 8 महीने बाद धीरे धीरे से इसको कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको तेज नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा किसी को हार्ट की, लंग्स की ऐसी कोई ज्यादा सीवियर समस्या है, उनको कपालभाति का अभ्यास ना ही करें, वो ज्यादा ठीक है। और यदि कर रहे हैं तो धीरे धीरे करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। माताओं बहनों को माहवारी के दिनों में, गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए इसका अभ्यास, कपालभाति। फिर बाह्य, फिर अग्निसार, फिर उज्जाई, और फिर अनुलोम विलोम। इसका भी धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। ये सब प्राणायाम कल से हम जानेंगे। कल 101वां कार्यक्रम है, तो कल से हम प्राणायामों का क्रम बहुत अच्छे ढंग से जानेंगे। पहले भी 4 विशेष कार्यक्रम हमने प्राणायामों पर पैकेज 1 से लेकर पैकेज 4 तक जाना था, तो प्राणायामों के बारे में कल फिर जानेंगे। आज समय सीमा हमें अनुमति नहीं दे रही है, समय की सीमा पूरी हो गई है। थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं 2 3 5 मिनट का, मन को अच्छा बना लेते हैं। तो हमारे दर्शकों के जिनके आए, डॉक्टर विश्वास जी पारिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस शतक की शुभकामनाएं आपने दी। गौतम जी, आपने भी शुभकामनाएं दी। मैं आप सभी दर्शकों को निवेदन कर दूं कि हमारे इस 100वें कार्यक्रम का जो सेलिब्रेशन होगा वो शाम को स्वामी न्यूज़ के स्टूडियो में होगा, और विशेष कार्यक्रम होगा, और विद्वानों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी प्राप्त होंगी दर्शकों के भी। इन सब बातों को हम सायंकाल में 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक पर
और YouTube पर स्वामी न्यूज़ के YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर देख पाएंगे। तो आप सबको निवेदन करता हूं कि सायंकाल के इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ आप भी उपस्थित होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैदिक विद्वानों का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा और दर्शकों की भी शुभकामनाएं मिलेंगी। तो सबकी शुभकामनाएं मिलेंगी। कई सारी ऐसी जो छिपी हुई बातें जो बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे थे, वे भी इस कार्यक्रम के पीछे क्या क्या बातें रही वो भी है ना आज शाम के कार्यक्रम में हम सबके साथ में साझा करेंगे। तो इसीलिए शाम का कार्यक्रम अति विशेष रहेगा। ध्यान करने के लिए व्यक्ति सीधा होकर बैठ जाए। इतने आसनों के बाद तो शारीरिक स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है। तो सीधा होकर बैठ जाए और सीधा होकर जब बैठेगा, एक मिनट, पुनः शुरू करें या फिर शुरू करें उसको दबा आ गया क्या? अभी नहीं, जब मैं बोलूं समाप्त करें, बीच में व्यवधान आ जाए तो पुनः शुरू करें कर देना। तो ध्यान करने के लिए व्यक्ति सीधा होकर के बैठ जाए और सीधा बैठ जाए तो अपने हाथों को किसी एक मुद्रा में लगा दे। ध्यान मुद्रा अथवा किसी भी एक मुद्रा में लगाएं और आंखों को कोमलता से बंद करें। गहरे लंबे श्वास। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आंखें बंद ही रखें। संकल्प लेंगे, हे प्रभु, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इस कार्य में सफलता मिले ऐसी कृपा कीजिए। संकल्प के बाद अपने श्वासों पर अपने मन को टिका लेंगे। गहरे लंबे श्वास। फिर धारणा बिंदु से पहले अपने मन को बाहर से भीतर समेट लेंगे। प्रत्याहार कर लेंगे, अंतर्मुखी कर लेंगे। मन को किसी धारणा बिंदु पर हृदय अथवा नाभि अथवा कंठ अथवा जिह्वाग्र, नासिकाग्र या फिर भ्रिकुटी के मध्य में भ्रिकुटी में लगा देंगे, कहीं पर टिका देंगे। परमपिता परमात्मा बहुत ही दयालु ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अभय नित्य पवित्र वह सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। वही वरणीय देव है, वही हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, वही समस्त दुरितों को दूर भगाता है। परमेश्वर अत्यंत पवित्र है, नित्य है, सदा से है, शाश्वत है, सदा रहेगा। वही हमारे भीतर पवित्रता का, करुणा का, दया का, भीतरी ऐश्वर्य का, आनंद का संचार कर सकता है। ऐसे ईश्वर की उपासना भी रोज करनी चाहिए।
परमपिता परमेश्वर के इतने नाम मैंने बताए, प्रतिदिन आप एक शब्द पर भी अगर ध्यान करेंगे तो आपके भीतर के भाव बहुत अच्छे ऊंचे बनने लगेंगे। किसी दिन सर्वव्यापक पर कर लिया कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी है, सब स्थानों पर है, कोई भी स्थान उसकी व्याप्ति से रिक्त नहीं है। वह परमपिता परमेश्वर पूरी तरह से सब ओर समाया हुआ है, सर्व रक्षक है, सबकी हर समय और हर स्थान पर रक्षा करता है। ऐसे अलग अलग नामों पर आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो आपका मानसिक बौद्धिक स्तर भी बढ़ने लगेगा, आत्मिक स्तर भी बढ़ने लगेगा। तो आज के कार्यक्रम में यहीं पर विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। अपनी हथेलियों को अपने आंखों पर, पूरे चेहरे पर रखें और इन्हीं के भीतर से अपनी आंखों को खोलें। पहले भूमि पर दृष्टिपात करें। तो इस प्रकार से मैं सबको लाइव देख पा रहा हूँ, जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए रहते हैं, आप सभी का वास्तव में धन्यवाद और आभार हृदय से प्रकट करता हूँ। आप करें योग, रहें निरोग। प्रतिदिन आप योग अभ्यासों का अभ्यास, योग के आसनों का और प्राणायामों का अभ्यास करके, ध्यान का अभ्यास करके स्वस्थ बने, अपने आप को निरोगी बनाए, तनाव मुक्त बनाए, बलवान बनाए। तब तक ओम शम ओम शम।